हमारे देश का इतिहास बहुत ही विशाल और समृद्ध है। महान राजाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों की कहानियां सुनकर मन जोश से भर जाता है। कई बार तो लगता है कि काश वह जमाना हमने भी देखा होता। हालांकि पुरुषों के शौर्य और वीरता की गाथाएं तो बहुत सी जगह सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन आज हम आपको भारतीय इतिहास की महान और शक्तिशाली महिलाओं के बारे में बताना चाहते हैं। भारत की उन बेटियों की कहानी जिन्होंने अपने राज्य का पालन पोषण करते हुए युद्ध क्षेत्र में भी कौशल दिखाया। किसी ने ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी तो किसी ने मुगल सेना के सामने घुटने नहीं टेके। इन वीरांगनाओं की कहानी आज की हर एक बेटी के लिए प्रेरणा है। आए दिन महिलाएं अपने आसपास हजारों चुनौतियों का सामना करती हैं, लेकिन कई बार थककर हार मानने लगती हैं। खासकर इन महिलाओं को ये लेख पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए इतिहास की उन महान स्त्री शासकों के बारे में जिन्होंने समाज की बनाई रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। और आज हम बात करेंगे भारत के महान राजा विक्रमादित्य की बहादुर निडर जाबाज पत्नी रानी अवंतीबाई की। 1831 में जन्मी अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। वह बचपन से ही वीर और साहसी थी। उन्होंने छोटी उम्र से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। वह हमेशा ही राज्य संचालन में अपने पति की मदद किया करती थी। स्वास्थ्य सही न रहने के कारण राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया और इसके बाद अवंतीबाई ने राज्य की बागडोर संभाली। लेकिन अंग्रेजों को यह मंजूर नहीं था कि एक रानी रियासत संभाले। उन्होंने तुरंत रामगढ़ को ब्रिटिश सरकार के अधीन लेने का फरमान सुना दिया। उन्होंने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया और शासन प्रबंध के लिए एक तहसीलदार को नियुक्त कर दिया। रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी गई। इस घटना से रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी काफी दुखी हुई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला लिया। रानी ने अपनी ओर से क्रांति का संदेश देने के लिए अपने आसपास के सभी राजाओं और प्रमुख जमींदारों को चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भिजवाईं। उस चिट्ठी में लिखा था, देश की रक्षा करने के लिए या तो कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। सभी देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने रानी के साहस और शौर्य की बड़ी सराहना की और उनकी योजनानुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैला दी और साल 1857 की क्रांति का बिगुल बज उठा। इस निडर रानी ने खुद 4000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पहली लड़ाई खेरी गांव में हुई और अंग्रेज रानी की युद्ध कुशलता देखकर दंग रह गए थे। अंग्रेजों को पहली ही लड़ाई में हार की उम्मीद नहीं थी। अपनी हार से आग बबूला होकर अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ रामगढ़ पर चढ़ाई कर दी और उनकी सेना का सामना रामगढ़ की सेना नहीं कर पाई। लेकिन अवंतीबाई अपनी आखिरी सांस तक